तो नवरात्रि का आज 5वां दिन है और 5वें दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती हैं और कष्टों को दूर करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए माता का आराधना करना उत्तम माना जाता है। वहीं स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उसका भी अंत होता है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीज़ों का भोग लगाएं। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो पूजा के परिणाम अति शुभ होते हैं। और हमारे सहयोगी संदीप रांची से लाइव जुड़ गए। संदीप, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। रांची में क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर? जी, नवरात्र का पावन दिन चल रहा है और नवरात्र का आज 5वां दिन है, जहां पे स्कंद माता यानी माता दुर्गा की जो 5वां रूप है उनकी पूजा आराधना हो रही है। और राजधानी यदि रांची की ही सिर्फ बात करें तो 100 से ऊपर जो दुर्गा पूजा समिति है उनके द्वारा पंडाल का निर्माण कराया गया है। और इस वक्त हम आपको दिखलाना चाह रहे हैं जो रांची राजधानी का बकरी बाजार है, दुर्गा पूजा समिति उसके द्वारा जो पंडाल निर्माण किया गया है। इस बार समिति की तरफ से यहाँ पे जो महाभारत का चक्रव्यूह है उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं जो अभिमन्यु का जो रथ है वह इस जो समिति का जो पंडाल है उसके मुख्य सेंटर में बनाया गया है और यह रथ के ऊपर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। और कहीं ना कहीं महाभारत में अभिमन्यु के द्वारा किस तरह से चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश की गई थी, हालांकि अंततः अभिमन्यु कौरव के द्वारा मारे जाते हैं। उसी चीज को इसमें ज्वलंत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। और आप देख सकते हैं जो पूरी कलाकृति है या फिर जो पूरा पंडाल का निर्माण किया गया है वह लकड़ी और जो चटाई होती है उससे निर्मित किया गया है। और सबसे बीच में जो अभिमन्यु का रथ है उसे बनाया गया है। और किस तरह से अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह में कौरवों के द्वारा मारा जाता है उस सभी चीजों को दर्शाने की कोशिश इस बार इस दुर्गा पूजा समिति की ओर से किया गया है। और चक्रव्यूह नुमा जो सीढ़ियां हैं उसे भी बनाई गई है और उसी चक्रव्यूह के रास्ते होते हुए जो श्रद्धालु हैं वे इसी रास्ते से मां का दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जहां माता का जो प्रतिमा है स्थापित की गई है। और देख सकते हैं पंडाल के चारों ओर शीशे की जो कलाकृति है वो दर्शाई गई है, ताकि जब रात में लाइटिंग जब इस शीशे में पड़ती है तो इस शीशे के माध्यम से जो पूरा मंदिर इस प्रांगण का जितना भी दृश्य है वो इसमें प्रतिबिंब के तौर पर दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये चक्रव्यूह में जिस तरह से घुमावदार रास्ते हुआ करते थे उसी रास्ते के रूप में से बनाया गया है। और उसी रास्ते से होते हुए जो श्रद्धालु हैं वे माँ दुर्गे का यहाँ पे प्रतिमा जो लगी है उसका कह सकते हैं समक्ष अपने दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और कल रात महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया है, जिसके बाद से आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही यहाँ पहुंचने लगे हैं। और माँ की जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं स्वर्ण कलर का रंगों में देखने को मिल रहा है। और जो श्रद्धालु हैं वे आज सुबह से ही इस दुर्गा पूजा जो पंडाल है वहां पे पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जो दीवार है सभी जो कलाकृति है सभी का निर्माण लकड़ी से ही सिर्फ किया गया है। और इस बार कई पंडाल ऐसे हैं जो इको फ्रेंडली के रूप में अपने पंडाल का निर्माण कर रही है ताकि पोल्यूशन कम हो। और यही वजह है कि काफी खूबसूरत माँ की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की गई है। और जो मूर्ति का निर्माण होता है वह भी इसी मंदिर प्रांगण में ही होता है। और यही वजह है कि इस राजधानी रांची की बात करें तो इस पूजा पंडाल का एक अलग ही पहचान है। और अब तक देखा जाए तो सबसे लंबा या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा पंडाल का निर्माण इस बार दुर्गा पूजा समिति यानी इस अपर बाजार दुर्गा पूजा समिति की ओर से किया गया है। लगभग 190 फीट लंबा और 140 फीट चौड़ा इस पंडाल का निर्माण किया गया है। और श्रद्धालु जो हैं
पहुंचने लगे हैं आज सुबह से ही, क्योंकि कल रात में ही महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस पंडाल का उद्घाटन किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए इस पंडाल को खोल दिया गया संदीप, है। एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है। देखिए, भव्य तरीके से इसे सजाया गया है। कल इस पंडाल का राज्यपाल महोदय ने भी उद्घाटन किया, लेकिन एक बड़ा सवाल है। देखिए, रांची में दुर्गा पूजा जो आयोजन किया जाता है, इसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दूसरे राज्यों जो बॉर्डर के सटे राज्य हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन है, उसके लिए चुनौती बन जाती है सुरक्षा व्यवस्था को कायम करना। जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है इस दुर्गा पूजा को लेकर? यदि इस दुर्गा पूजा की बात करें तो 100 से अधिक पंडाल सिर्फ रांची शहर में बनाए जाते हैं, जिसमें इस नवरात्र में यानी पंचमी के दिन से पट खुलते हैं और 10वीं दिन तक जो लोग हैं वे घूमते हैं और काफी संख्या में जो भीड़ होती है उससे उनको सुगमता से एक पंडाल से दूसरे पंडाल में जाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से 2000 से अधिक जो जवान है उनकी तैनाती विभिन्न सड़कों पे की गई है। जो विभिन्न दुर्गा पूजा पंडाल समिति है वहां पे अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं राज्य में जो युवा दस्ता काम करते हैं इस पूजा के दरमियान, उन युवा दस्ताओं के द्वारा भी लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो एक जगह से दूसरे जगह जाने में। यही वजह है कि उनकी भी मदद ली जाती है इस पूरे दुर्गा पूजा के दरमियान। और दिखाना चाहेंगे आपको कि हर एक पंडालों में इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि एक रास्ते से लोग प्रवेश करें और दूसरे रास्ते से निकलते हुए अपने अन्य गंतव्य की तरफ बढ़ें, ताकि किसी को भीड़ भाड़ में किसी तरह की दिक्कत ना हो, लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। वहीं आपको दिखलाना चाहेंगे इस पंडाल के बाहर जो जगह बचे हैं उसमें मनोरंजन के भी कई साधन लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल संदीप, आप तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वाकई में शानदार और भव्य तरीके से इसे बनाया और सजाया गया। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया संदीप।